बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीये जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। देखें जीव कांड की ज्ञान मार्गणा की 311 नंबर की गाथा। बहु बहु विहम च क्षिप्पा बहु बहु विहम च क्षिप्पा पाणि सिदेनुत्तम ध्रुवम च इदेरम च तत्थिके के जादे छत्तीसम तिसय भेदम तू। अब 312 नंबर के बहुवत्ति जादि गहने बहु बहु मियर मियर गहणम मिहि सगना मादो सिद्धा क्षिपादि से द्राये आतः बत्तुस पदे से साधो बत्तुस पदे साधो बत्तु गहणम तु बत्तु दे संबा सकलंबा अवलंबिय अनिश्चिदम अन्न बत्तु गई पुखर गहने काले हत्तिस्य बद नग भय गहणे वा बत्थंतर छंदस्य धेनुस्य मोहणम च हवे। देखो क्या कह रहे हैं। बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्चित अनुक्त और ध्रुव और इनके प्रतिपक्षी, इनमें से प्रत्येक मति ज्ञान का विषय होने से मति ज्ञान के 336 भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 336 तिसय भेदम तु 336 भेद हो जाते हैं। एक जाति के बहुत व्यक्ति बहु हैं। बहुवत्ति यदि गहने, एक जाति के बहुत व्यक्ति बहुत हैं। इसमें उदाहरण बता रहे हैं। इसके विपरीत अर्थात बहु जाति के बहुत व्यक्ति बहुविध हैं। इनके प्रतिपक्षी तथा क्षिप्रादि और उनके प्रतिपक्षियों का उनके नाम से ही अर्थ सिद्ध है। वस्तु के एक देश को देखकर समस्त वस्तु का ज्ञान होना अथवा वस्तु के एक देश या पूर्ण वस्तु का ग्रहण होने पर उसके अवलंबन से अन्य वस्तु का ज्ञान होना, यह सब अनिश्चित है। जल में डूबे हुए हस्ती की सूंड को देखकर उसी समय हस्ती का ज्ञान होना अथवा मुख को देखकर उसी समय उससे भिन्न किंतु उसके सदृश चंद्रमा का ज्ञान होना अथवा गवय को देखकर गौ का ज्ञान होना, यह सब अनिश्चित ज्ञान है। बहुत अच्छा, इतने सारे उदाहरण देकर बता दिए। अब देखें बहु बहुविध आदि का स्वरूप। यहाँ पर 4 गाथाओं के माध्यम से इन्होंने उदाहरण देकर के समझा दिए। अब बहु बहुविध आदि का स्वरूप क्या है? एक जाति की बहुत सी वस्तुओं को बहु कहते हैं। अनेक जाति की बहुत वस्तुओं को बहुविध कहते हैं। एक जाति की एक वस्तु को एक या अल्प, या एक जाति के अनेक पदार्थों को एक विध या अल्पविध, शीघ्र पदार्थ को क्षिप्र, मंदगामी को अक्षिप्र, अप्रगट को अनिश्चित, प्रकट को निश्चित, अभिप्राय से ज्ञात वस्तु को अनुक्त, कथित वस्तु को उक्त, स्थिर वस्तु को ध्रुव और अस्थिर वस्तु को अध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया इनकी परिभाषाएं आपको। अब देखो अनिश्चित ज्ञान का उदाहरण यहाँ पर समझा रहे हैं। वस्तु के एक देश को देखकर समस्त वस्तु का ज्ञान होना अथवा वस्तु के एक देश को या पूर्ण देश को देखकर उसके निमित्त से किसी दूसरी वस्तु का ज्ञान होना अनिश्चित ज्ञान कहलाता है। जैसे जल में डूबे हुए हाथी की सूंड को देखकर जलमग्न हाथी का ज्ञान होना अथवा मुख को देखकर उसके सदृश चंद्र का ज्ञान होना, गवय को देखकर गो का ज्ञान होना, ये सब अनिश्चित ज्ञान के उदाहरण समझने चाहिए। इस प्रकार मति ज्ञान के सामान्य से एक भेद, अवग्रह आदि की अपेक्षा 4, इंद्रियादि से गुणा करें तो 24, व्यंजन अवग्रह 4 भेद मिलाएं तो 28 भेद हुए और बहु आदि से गुणा करें तो 336 भेद हो जाते हैं। ये हमने आपको तत्ववार सूत्र में पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसे हम दोबारा फिर से नहीं बताना चाहेंगे। जो ग्रंथ में है उसी को अच्छी तरह से समझें। अब देखें 315 नंबर की गाथा। श्रुति ज्ञान का सामान्य लक्षण क्या है।
अत्थादो अत्थंतर मुवलंबंतम भणन्ति सुदयनाणम आभिनिबोहि पुब्बम नियमेणि सद्धजम पहुमुहम। देखो क्या कह रहे हैं, अत्थादो अत्थंतर मुवलंबंतम भणन्ति सुदनाणम आभिनिमोहि पुब्बम नियमेणि सद्धजम पमुहम। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के अवलंबन से तत्संबंधी दूसरे पदार्थ का ज्ञान श्रुति ज्ञान है। यह ज्ञान नियम से मति ज्ञान पूर्वक होता है। यहाँ शब्दजन श्रुति ज्ञान मुख्य है ना। यहाँ पर क्या बताया जाए, शब्दजन जिसे हम पढ़ते हैं ये सब श्रुति ज्ञान है, ये शब्दजन ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के अवलंबन से तत्संबंधी दूसरे पदार्थ का ज्ञान श्रुति ज्ञान है। यह ज्ञान नियम से मति ज्ञान पूर्वक होता है। यहाँ शब्दजन श्रुति ज्ञान मुख्य है। श्रुति ज्ञान किसे कहते हैं, मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ से भिन्न पदार्थ के ज्ञान को श्रुति ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान नियम से मति ज्ञान पूर्वक होता है। इस श्रुति ज्ञान के अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक इस तरह अथवा शब्दजन और लिंगजन ऐसे दो भेद हैं, फिर भी इसमें शब्दजन श्रुति ज्ञान प्रधान है। यह ज्ञान मति पूर्वक ही क्यों होता है, मति ज्ञान के विषय का अवलंबन लिए बिना यह उत्पन्न नहीं होता, अतः मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। तो क्या इसमें श्रुति ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपसन नहीं होता, अपना अंतरंग कारण तो श्रुति ज्ञान में श्रुति ज्ञान वर्ण का क्षयोपसन होना ही है, किंतु फिर भी इसको मति ज्ञान के विषय का अवलंबन चाहिए। बहुत अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक, शब्दजन और लिंगज, इन चारों में शब्दजन श्रुति ज्ञान को प्रधान क्यों कहा, क्योंकि समस्त लोक व्यवहार, उपदेश, लेन देन, शास्त्र अध्ययन इत्यादि में शब्दजन श्रुति ज्ञान ही उपयोगी है, अतः यही प्रधान है। अब इसके बाद हम आपको 316 नंबर की गाथा बाद में पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की।